Good morning class. I hope you all are doing good. So in the previous video we are reading पौधों की पढ़ी from your class third EVS book. तो अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, हमने पढ़ा था किस तरीके से दीदी ने पौधों की परी बनकर सब बच्चों को प्लांट्स के साथ खेल खिलाया था, है ना, और पत्ते टूटे हुए पत्तों से किस प्रकार से खेले थे. वह दीदी ने बच्चों को पत्तों की एक कविता भी सुनाई थी, है ना. देखो ये कविता. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे. ठीक है, कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो. बेटा आप ये जो कविता है, इस कविता में जितने भी पत्ते बने हुए हैं, आपको अलग अलग पत्ते दिख रहे हैं, है ना. आपको क्या करना है बेटा, इन पत्तों को किन्हीं 5 पत्तों को बनाइए. आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये. ठीक है, किन्हीं 5 पत्तों को आपको बनाना है, ड्रॉ करना है. ठीक है, यहाँ पर कलर भरना है 2 पत्तों के अंदर, और आपको अपनी कॉपी में बनाना है और मुझे फ़ोटो खींच के भेजनी है इसकी. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया. बेटा नींबू के पत्ते तो आपको घर के आसपास कहीं मिल जाएंगे. आम के पत्ते, आप आम आता है ना रेडी पे भैया लेकर, उनके पास आम के पत्ते ज़रूर होंगे. नीम के पत्ते आपके घर के आसपास मिल जाएंगे. तुलसी आपके घर में उगा होगा. पुदीना और हरा धनिया भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, इन पत्तों क्या करना है, इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो. इन पत्तों को मसलना और उनकी महक सूंघना. क्या सबकी महक बताओ अलग अलग होगी या एक जैसी होगी? क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? मुझे बताना, सब अलग अलग होगी या एक जैसी होगी? सब पत्तों की बेटा अलग महक होगी. नींबू की महक अलग होगी, आम की महक अलग होगी. ठीक है, आप करना. क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? हाँ, महक से ही पत्तों को पहचान सकते हैं हम. आगे देखते हैं. देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं. हाँ, ये सूखे पत्ते से ही बने हैं. देखो बेटा, ये क्या बना हुआ है, एलिफेंट, है ना, हाथी. इसके देखो 2 बड़े कान हैं यहाँ पर, है ना, और देखो ये इसकी सूंड, और ये इसके दांत, ये रही इसकी आँखें, है ना. और ये देखो बेटा कैट है या माउस है? माउस लग रहा है मुझे तो, जिसकी लंबी सी पूँछ है, 2 कान हैं, और ये एक बर्ड बनाई हुई है. तो बेटा आपको भी अपने घर के आसपास जो टूटे हुए पत्ते हैं, ठीक है, आपको पत्ते तोड़ने नहीं है पौधों से या पेड़ से, जो नीचे गिरे हुए पत्ते हैं, ठीक है, उनसे आपको कोई एक क्रिएटिव चीज़ बनानी है. ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने हाथी, माउस, चूहा या एक बर्ड बनाया है, इस तरीके से आपको भी कम से कम एक आपको बनानी है. ठीक है, एक किसी भी एनिमल या बर्ड की फ़ोटो बनानी, ऐसे इस तरीके से मुंह बनाना है और आपको मुझे भेजना है. ठीक है, चलो आगे करते हैं. अब हम तुम भी अब सूखे पत्तों से अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ. ठीक है, आपको ये बनाना है. आगे पढ़ते हैं. दीदी ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया. हाँ देखो बेटा, पत्ते की छाप बनी हुई है ना, कितनी सुंदर बनी हुई है. कैसे बनाते हैं इसको? एक कागज़ और मोमी रंग या पेंसिल ले लो. ठीक है, आपको एक कागज़ लेना है और मोमी रंग लेना है. ठीक है, मोमी कलर के. पत्ते को मेज़ या ज़मीन पर रखो. पत्ता बेटा सूखा पत्ता लेना, सूखे पत्ते से छाप अच्छी आ जाएगी. ध्यान रहे जिस तरह पत्ते की नसें उभरी हुई है उसे ऊपर की तरफ रखना है. हाँ, जिस तरह पत्ते की जो नसें क्या बताऊँ बेटा, उसको नसें ही समझ लो आप. ठीक है, पत्तों की नसें जिस तरीके से उभरी हुई है ना, उसको ऊपर रखना है और उस पर आपको कलर करना है. ठीक है, फिर कागज़ को पत्ते पर रखना है. अब हल्के हाथ से कागज़ पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो. पत्ता रखना है आपको, उसके ऊपर कागज़, फिर उसके ऊपर मोमी रंग फेरना है.
पत्ते और कागज़ को हिलाना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी हिलाना। आपको इस तरीके से चित्र मिल जाएगी। अब इसी तरह किसी तने का भी छाप ले लो। देखो ये लड़की ले रही है ना तने का छाप, क्या कर रही है, पेड़ के तने पर पेपर रख रही है और उससे मोमी रंग को ऐसे क्या कर रही है, रगड़ रही है। इसके लिए कागज़ को पकड़ के तने पर रखो, उस पर रंग फेरो, तुम्हारे कागज़ पर तने की छाप बन गई, ठीक है। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ की छाप एक जैसी होगी? नहीं, सबकी अलग अलग होगी। कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी? कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी होगी बेटा? जो सूखा होगा, है ना। किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था? जो गीला था, ठीक है, गीले पत्तों की छाप लेना बड़ा मुश्किल था। तो बेटा आपको ये 3 काम दिए हैं मैंने, आपको करने हैं। आप अपनी आसपास की किताब में इस तरीके का चित्र बनाना है आपको, ठीक है। चित्र नहीं बनाना आपको, इसका पत्ते से आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। हाथी का मुंह, चूहा या ये बर्ड, या आप कुछ और भी कैट बना सकते हो, डॉग बना सकते हो आप उससे, ठीक है। या आप अपना खुद का फेस बना सकते हो, बन जाएगा, बना कर देखना, ठीक है। एक ये काम करना है। दूसरा काम आपको मोमी रंग से पत्ते की छाप बनानी है, ठीक है। और उस कागज़ को आप अपनी कॉपी में चिपका लेना, ये आपका होमवर्क है। और किसी आसपास कोई भी जो पेड़ है आपका, अगर पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पत्ते की छाप बना लेना। अगर पेड़ है तो आप उसके तने की छाप लेना और उसको भी कॉपी में चिपकानी है आपको, ठीक है। और मुझे सबकी फ़ोटोज़ भेजना। चित्र में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है? फूल पत्तियों का डिज़ाइन कौन कौन सी चित्रों में बना हुआ है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो, एक तो ये बना हुआ पत्तियों का डिज़ाइन, यहाँ पर तो फूल है, ये कमल का फूल है ना ये। देखो बेटा यहाँ पर इस पिलो पर भी फूल का डिज़ाइन बना हुआ है ना। ये पत्तियों का डिज़ाइन बना हुआ है इस पर। ये जो लड़की बैठी है इसके पैंट पर भी देखो बेटा फूल का डिज़ाइन बना हुआ है। जिस तकिए पे ये टिका कर बैठी है अपने पीठ को, उस पर भी फूल का डिज़ाइन बना हुआ है ना। कितने सारे बने हुए अच्छे अच्छे, और बाहर पेड़ भी है। देखो बेटा ये भी एक फूल का डिज़ाइन है ना। और इसे हम पत्ती का डिज़ाइन, ये भी एक पत्ती का डिज़ाइन है ना, कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा चित्र है। आप हाँ एक काम करना, आप अपनी ड्राइंग बुक पे या ईवीएस के खाली पेज पर ये चित्र बनाना, ठीक है। बहुत सिंपल है, इजी है, आपसे बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा करना, अपना खुद का डिज़ाइन बनाकर भेजना मुझे। जैसे डिज़ाइन बना हुआ ना, अपना खुद का एक डिज़ाइन बनाना फूल और पत्तों से, ठीक है। और कॉपी में बनाना, उसमें रंग भरना। जैसे देखो इसने बेटा पहले पत्ती का सिरा इस तरफ है, अब इस पत्ती का सिरा नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, है ना। ऐसे से है ना। तो आपको भी इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हैं। आपको अपने घर पे देखना है किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने होंगे। एक तो हमारी बेड शीट पर, है ना, पलंग की जो बेड शीट है उस पर, बेड की बेड शीट पर, ठीक है। दूसरा हमारे पर्दों पर, कर्टन्स पर देखना फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने होंगे। आप अपने घर के आसपास देखना टाइल्स, या आपके घरों पे जो टाइल्स लगी है उन पे भी फूल पत्तियों का डिज़ाइन होगा, ठीक है। आप यहाँ लिख लेना। ये भी काम आपको घर से करना है। ये सारा काम मैं आपको भी बता देता हूँ क्या क्या है। तुम बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो। बेटा आप किन किन पौधों के नाम जानते हो, ठीक है, उनके नाम लिखना है। आपने नीम का पेड़ देखा होगा, यहाँ नीम लिख लेना। बरगद का पेड़ भी देखा ही होगा आपने, ठीक है। और जिन पेड़ पौधों के नाम जानते हो वो यहाँ लिखना है आपको। ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन नाम सुना है। जैसे तुमने केसर के पौधे नहीं देखे होंगे आप लोगों ने, जो जम्मू कश्मीर में उगते हैं। और दूसरा आम का पेड़ अगर आपने नहीं देखा लेकिन नाम सुना तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना। किसी बुजुर्ग से पता करो क्या कोई ऐसा पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे जब वह छोटे थे लेकिन अब वह दिखाई नहीं देते। हाँ, तो आप अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी, उनसे पूछना ये, ठीक है। फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा। कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखते हैं, ये भी उनसे पूछना। फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में व्हाट्सएप पर, ठीक है। पेड़ से दोस्ती। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उससे दोस्ती करो। उसे दोस्ती करने का मतलब बेटा आपको
उसको सुबह शाम पानी देना है, ठीक है। उसका ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरीके से उगे। एक लंबी दोस्ती, यह किस चीज़ का पेड़ है? यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। क्या तुम पेड़ के कुछ नाम दोगे? क्या रखोगे उसका नाम? आगे पढ़ते हैं। क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से? एक पेड़ के पत्ते, इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं? इस पेड़ में पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं। बेटा आपको आपके घर के आसपास कोई पेड़ देखना है और आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। अपनी मम्मी पापा की मदद ले सकते हो आप इसमें, ठीक है। अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सारी बातें पता करो और सभी को बताओ। अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र बनाओ और नीचे रंग भी भरो, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पर अपने दोस्त पेड़ का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो, समझ ना आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी प्रीवियस जितनी वीडियोस हैं मैं उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में